हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे हम लोग दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, समय बदल रहा है, वैसे वैसे हमने ये देखा है कि एक सिविल सर्वेंट की समाज में जो भूमिका होती है, जिस तरह का रोल वो अदा करता है, जिस तरह की उससे अपेक्षाएं होती हैं, इन सब में परिवर्तन आता जा रहा है। आप लोगों ने शायद वो समय ना देखा हो, लेकिन आप अगर अपने माता पिता से पूछेंगे तो आपने वो समय देखा होगा। उन्होंने वो समय देखा होगा जिस समय एक सिविल सर्वेंट जो है वो राजा जैसा रहा करता था। भाई लाल बत्ती वाली गाड़ियां होती थी, आगे पीछे 50 लोग चलते थे, और अगर कहीं पर कलेक्टर, SP इस प्रकार का अधिकारी कहीं निकलता था तो एक पूरा जुलूस चलता था और उसके सम्मान में हर कोई खड़ा हो जाता था। बड़ा मतलब अद्भुत मान सम्मान जो है इन नौकरियों का माना जाता था। धीरे धीरे वो परिवर्तित हुआ, और परिवर्तित होते हुए अब आप देखते हैं कि उस समय यह होता था कि अगर मतलब SP ने सड़क चलते किसी को पीट दिया या किसी को जो है पकड़ के गाड़ी में डाल के जेल में डाल दिया तो अद्भुत शक्तियां होती थी। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैंने भी कहानियां ही सुनी है कि मेरे परिवार में कुछ लोग IPS थे, तो भाई उनका मैंने देखा जब मैं बच्चा था कि किस प्रकार की शक्तियां होती थी, और आगे जाकर भी उसके पहले भी आप देखेंगे तो अद्भुत शक्तियां होती थी। लेकिन अब उन शक्तियों के जो प्रारूप है उसमें बदलाव आ रहा है। अब सोशल मीडिया है। अब अगर आप ऐसा भी कुछ करते पाए जाते हैं तो आपका वीडियो बन जाता है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और आपको या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे वो सही तरीका भी नहीं था, वो बहुत अच्छा तरीका भी नहीं था। धीरे धीरे इस नौकरी का जो प्रारूप था उसमें परिवर्तन आ रहा है। और सवाल यह भी बार बार उठता है कि आजकल जिस तरह से AI आ रहा है, हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है, और सरकारें खुद ये कहती हैं कि हम अपनी भूमिका कम करना चाहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट हम लाना चाहते हैं, तो उस दशा में आने वाले समय में क्या सिविल सर्विसेज खत्म हो जाएंगी? क्या आने वाले समय में सिविल सेवाओं का कोई योगदान नहीं बचेगा? और अगर बचेगा तो वो क्या कर रहे होंगे? तो इस चीज को हम लोग अगले 5 से 10 मिनट के अंदर केवल समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपना विचार बताऊंगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं वो गलत हो सकता है, लेकिन ये मेरे अनुभव और मेरी समझ पे आधारित है। तो आप सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, बढ़िया लगता है तो मानिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि 2025, 26, 27 जिस भी साल आप UPSC देना चाहते हैं, सबका बैच अब हमारे पास उपलब्ध है। 2025 का बैच अब फास्ट ट्रैक बैच है, याद रखिएगा, बहुत कम टाइम रह गया है 2025 में। तो आप अगर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फास्ट ट्रैक बैच से जुड़िए, 11 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाएंगे 20,999 का, माफ कीजिएगा, यानी कि 21,000 का आपको मिल जाएगा। 2026 का बैच आपको पहले हम बेसिक कराएंगे, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की तैयारी कराएंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। ये भी 11 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाएंगे 29,999 का मिल जाएगा। ये 2027 वाला बैच जो है, इसमें बेसिक्स आपको हम कई बार अच्छे तरीके से कराएंगे पहले, उसके बाद एडवांस लेवल कोर्स करा के उसका पूरा रिवीजन कराएंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपके साथ की जाएगी। ये बैच 8 तारीख से यानी कि कल से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के 35,999 का मिल जाएगा। तो तीनों में से जो बैच आपको सही लगता हो, AJ लाइव कोड याद रखिए, यही लगाकर जुड़ना है और आपको अपनी तैयारी को सही आकार देना है। चलिए अब एक बार ये चर्चा शुरू करते हैं कि यार सिविल सेवाओं में, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जब तक इंटरनेट और फास्ट इंटरनेट इत्यादि की जो व्यवस्था नहीं थी, तब हम जानते हैं, तो पहले पुराने समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने समय में ये जो नौकरी थी ये बहुत राजसी थी। राजसी समझते हो कि मतलब बहुत ही राजा टाइप इस व्यक्ति को माना जाता था। आप देखेंगे सामाजिक इंडिकेटर में भी एक VIP कल्चर होता था। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी होती थी, सायरन लगाकर चलना होता था। मतलब अगर आप SP हैं या कलेक्टर हैं तो आप जब निकलेंगे आपकी गाड़ी के साथ सायरन बज रहा होगा, लाल बत्ती जल रही होगी ऊपर, तो आपको सब मार्ग देंगे, आपको कहीं रोका नहीं जाएगा। ये सारी चीजें आपके साथ होती थी। और भाई ठीक है, उस समय शासन प्रशासन में इनकी भूमिका भी बहुत वृहद होती थी, बहुत बड़ी होती थी। अब धीरे धीरे हमने क्या देखा कि भाई जिस तरह से इस समय में परिवर्तन हुआ, वर्तमान समय में जो है सिविल सेवाएं जो हैं उनके साथ क्या हो गया है, उनका उत्तरदायित्व जो है वो बढ़ गया है। उनका उत्तरदायित्व और उनकी जवाबदेही जो है वो बढ़ गई है। उस समय तक क्या होता था, पहले समय में जो जवाबदेही थी वो केवल सरकार की तरफ थी कि भाई आपको जो है आपके मुख्यमंत्री ने, आपके मंत्री ने एक काम दिया,
या कुछ काम दिए। आप जैसे अपने जिले, आप एक जिले के कलेक्टर हैं, आपको उस जिले में स्वास्थ्य में सुधार करना है, तो सुधरा कि नहीं सुधरा यह आपसे आपका मंत्री ही पूछेगा और कोई नहीं पूछ सकता, या फिर आपसे आपका सीनियर अफसर पूछेगा। अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया के जमाने में आपसे ये प्रश्न जो हैं ये जनता भी पूछ सकती है। अब क्या हो गया है, आपकी जवाबदेही जो है वो केवल सरकार के प्रति नहीं रह गई है, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति हो गई है, आपकी जवाबदेही जो है वो नागरिक मीडिया की तरफ भी हो गई है। देखिए, एक तो सामान्य मीडिया होता ही होता है, उसके अलावा नागरिक मीडिया भी है। यानी कि नागरिक मीडिया कौन है? कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में स्मार्टफोन है यार, इस बात को समझिए। मुझे अभी भी याद है, अमेठी उत्तर प्रदेश की घटना है। एक वहां पर एक युवा आईएएस अधिकारी जो थे, कलेक्टर की तरह पोस्टेड थे, और कुछ तो विवाद हुआ वहां पर। कुछ उनके दफ्तर के सामने कुछ लोग धरना दे रहे थे सड़क पर, तो वो अफसर वहां पर गए और उन्होंने जो है एक अधिकारी, एक व्यक्ति जो उसके भाई की हत्या हो गई थी, तो वो कुछ शोर शराबा हो रहा था, हंगामा हो रहा था। इस दहशत में, उस बातचीत में जो शोर शराबा चल रहा था, उस आईएएस अफसर ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया जिसके भाई की मृत्यु हुई थी, और उसका वीडियो बन गया। उसके बाद उसने छोड़ दिया तुरंत कॉलर, और भाई ठीक है, उसने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब हम कराते हैं, जांच कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। लेकिन वो कॉलर पकड़े हुए का वीडियो बन गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे गया। सोशल मीडिया पे वीडियो जाने के अगले ही दिन उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी जगह एक दूसरा अधिकारी वहां पर तैनात किया गया। और जो है ये एक पूरा मुद्दा बना कि भाई संवेदनहीनता है, एक जिसके परिवार में मौत हुई है उसके साथ आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा जो नागरिक मीडिया है उसने इसे कवर करने की कोशिश की। तो आज के समय में क्या हो गया है, सिविल सर्विसेज का उत्तरदायित्व जो है वो नागरिक मीडिया की तरफ भी बढ़ गया है। और इसीलिए आप देखेंगे हालांकि सिविल सर्विसेज वाले इसका फायदा भी उठाते हैं। आप इस बात को भी देखेंगे, आजकल आपने ये भी देखा होगा, तो युवा आईएएस अफसर बनते हैं, उनमें आजकल एक नया फैशन चला है, रील बनाने का फैशन। देखा है कि नहीं देखा? ये पहले नहीं होता था। पहले आईएएस अधिकारी बहुत अलग रहते थे, समाज से बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं थे, लेकिन आजकल सबको सोशल मीडिया पर स्टार भी बनना है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो कैमरा लेकर ही साथ चलते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं, जो अपने मातहतों को डांटते हैं, सड़क पे बिना हेलमेट चल रहे लोगों को डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन ये सब कैमरा पे करते हैं ताकि इसका यूट्यूब पे वीडियो बने और वो यूट्यूब पे प्रसिद्ध हो जाए। उनको जो आपका स्थानीय मीडिया है तमाम तरह के नाम देता है। एक तो हर पुलिस अधिकारी को आजकल सिंघम बुलाया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई ये बहुत ही महान अधिकारी हैं, ये न्यायप्रिय अधिकारी हैं, और उनके कहीं पर वो जा रहे हैं तो उनके एंट्री के रील्स बनते हैं और इस प्रकार के पूरे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो भाई इसका अफसर जो है लाभ भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हां, निश्चित तौर पर धीरे धीरे सरकार की भूमिका कम होने के कारण जो उनकी राजसी प्रवृत्ति थी वो कम हुई है, जिम्मेदारी बढ़ी है। अब सवाल आता है कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि भाई आप लोग अगर अगले साल मान लो आईएएस बनते हो तो थोड़ा बड़ा अफसर बनते बनते आपको 8-10 साल लग जाएंगे, एक जिले का कलेक्टर बनते बनते 5 साल लग जाएंगे आपको। तो 5 साल 10 साल बाद क्या सिविल सर्विसेज खत्म हो जाएगी? एक सवाल जो कई बार मुझसे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सरकार तो अपना काम कम करती जा रही है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो क्या सिविल सर्विसेज कम हो जाएगी? इसका उत्तर यह है कि सिविल सर्विसेज, जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज जो है उसकी नेचर बदल जाएगी, उसकी प्रवृत्ति जो है, उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इस बात को समझ रहे हैं? सिविल सर्विसेज तो हमेशा ही रहेगी, ये रहेगी, ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, ये रहेगी और ये महत्वपूर्ण भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, क्योंकि यार देश को चलाना तो है ही ना, देश का शासन प्रशासन तो चलाना है। निश्चित तौर पे मैं आपको यह बता दूं, अगर आप शानो शौकत, ताकत और दबदबे के लिए आईएएस बनना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आने वाले 10 साल 15 साल में यह ताकत दबदबा खत्म हो जाएगा। ये ताकत और दबदबा जो है ये खत्म ना सही तो कम तो हो जाएगा, निश्चित तौर पर यह बहुत कम हो जाएगा। आज आप एक आईएएस अफसर को जितना ताकतवर शक्तिशाली पाते हो, 20 साल बाद आप उतना नहीं पाओगे। यह बात भी सही है कि आईएएस अफसर 20 साल पहले जितना शक्तिशाली होता था आज उतना नहीं बचा है, और आज जितना शक्तिशाली है 20 साल बाद उतना शक्तिशाली नहीं बचेगा। हां, लेकिन इसकी नौकरी जो है, जो जॉब है, वो जॉब ज्यादा चुनौतीपूर्ण और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो अगर आप एक चुनौतीपूर्ण और एक जो है जिसको आप कहते हैं मजेदार, जिसमें आपको मजा आए,
ऐसा काम करना चाहते हैं तो आप सिविल सर्विसेज में आइए, जहां पर आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल सर्विसेज बढ़िया रहेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज केवल इसलिए आना चाहते हैं कि यार लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, जहां निकलेंगे लोग सलाम ठोकेंगे, तो यार ये सब बदल जाएगा, ये अगले 5-10 साल में सब बदल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यार अब जैसे देखो पुलिस के तौर पे आप देखते हैं भाई, आप में से बहुत लोग आईपीएस बनना चाहते होंगे। यार पुलिस के लिए भी क्या आपको लगता है कि जो अपराध आज हो रहा है और जिस तरह के अपराध 20 साल पहले होते थे, क्या वो एक जैसे हैं? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके साथ पिछले साल 2 साल में कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करी गई होगी। ऐसा है? कोई भी है? मैं तो अब जितने लोगों से मिलता हूं सबके साथ कुछ ना कुछ आता है कि आपका फोन बंद होने वाला है, 9 दबाइए, ये हैश दबाइए तो आपका फोन चालू रहेगा वरना बंद हो जाएगा, ये ओटीपी है, डिलीवरी कैंसिल करानी है तो ओटीपी दे दीजिए। ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं। या फिर डिजिटल अरेस्ट, आजकल एक नया फ्रॉड चला है कि आपको बोलेंगे आपका फोन नंबर से ड्रग्स भेजे जा रहे थे कहीं पर, इसलिए आपको हम डिजिटल अरेस्ट में रख रहे हैं, कैमरा के सामने रहिए। या फिर एक डीप फेक आवाज बना के बोलेंगे आपके परिजन ने किसी को एक्सीडेंट में मार दिया है, उसको छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए, 5 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए। ये सब हो रहा है। हम सब में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, वरना सुना तो हम सबने ही है इनके बारे में। क्या आपको लगता है कि अब देखिए क्या होता है, ये अपराधी हमेशा पुलिस से थोड़ा पहले पहुंचते हैं। अपराधियों ने ये तरीके क्रैक कर लिए, ये नए तरह के अपराध निकाल लिए, टेक्नोलॉजी, एआई, डीप फेक, ये सब चीजें चल रही हैं। धीरे धीरे कानून भी वहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा। जब पहली बार अपराध के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तब यार पुलिस को, मतलब जिसको हम कहते हैं, उसको कोई खबर ही नहीं थी कि कैसे हो रहे हैं भाई अपराध। फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी को पुलिस ने क्रैक किया और इस अपराध को पकड़ना शुरू किया। टेक्नोलॉजी जो है पुलिसिंग में बढ़ी। अब आप ये सारे अपराध भी जो है इस पर, यहां पर भी कानून पहुंचेगा। तो अब अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो सोचिए, केवल ये जो दबंग और क्या सिंघम बनने की बजाय ये सारा वास्तविक चुनौतीपूर्ण मजेदार काम आपको मिल सकता है कि आप जो है एक फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आप एक तरीका बनाएं, एक ऐसा माध्यम बनाएं, एक ऐसा पोर्टल बनाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। तो बात समझ रहे हैं? तो ये अपराध, आपकी जो नौकरियां हैं बेटा, ये और चुनौतीपूर्ण होती जाएंगी। ये नौकरियां जो है और मजेदार होती जाएंगी और समाधान केंद्रित होती जाएंगी कि आप इन नौकरियों के माध्यम से बेहतर समाधान कैसे ढूंढें। ये नौकरियां किसी भी तरह से ना तो खत्म होंगी ना कम होंगी। हम देखते आ रहे हैं कि संख्या भी बढ़ रही है, वैकेंसी भी लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि अगर आप शानो शौकत, दबदबे, दबंगई के लिए अफसर बनना चाहते हैं तो मत बनिए। वो सही तरीका भी नहीं है, सही काम भी नहीं है फिर आपके लिए वो। फिर आप एक अच्छे अफसर कभी बन भी नहीं पाएंगे। अगर आपको केवल अपने एंट्री रील और अपनी चलते हुए और पीछे शानदार फिल्मी गाने लगा के रील्स बनानी है तो आप इस नौकरी में मत आइए। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में देश की बड़ी समस्याएं सुलझानी है तो इस नौकरी से बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे विचार में सिविल सर्विसेज का यह फ्यूचर है। इस तरह से सिविल सर्विसेज पैन आउट करेंगी। अगर आप इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं कि इस देश के विकास की भूमिका में की जो पूरी स्कीम है इसमें आप योगदान दें, तो आप तैयारी कीजिए इसकी। और उस तैयारी में अगर आप स्टडी IQIS हिंदी का सहयोग चाहते हैं तो याद रखिए 2025, 26, 27 तीनों के लिए हमारे पास बैच हैं जो कि शुरू 8 तारीख और 11 तारीख से हो रहे हैं। 27 वाला 8 तारीख से, 25 और 26 वाला 11 तारीख से। आप AJ लाइव कोड लगा के इनमें से किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं और सबसे बेहतर दाम आप प्राप्त कर सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। तो आज ही इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।